बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी नई नई बसी थी, मनु नाम के एक महान ऋषि ने सरयू नदी के तट पर एक सुंदर नगर की स्थापना की। इस नगर का नाम रखा गया अयोध्या। अयोध्या जो अपराजेय थी, दिव्य थी और धर्म की प्रतीक थी। मनु ने ये नगर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सौंपा। इसी के साथ इक्ष्वाकु बने अयोध्या के प्रथम राजा और यहीं से शुरू हुआ सूर्यवंश, एक ऐसा वंश जो आने वाली पीढ़ियों में भगवान राम जैसे महान राजाओं को जन्म देगा। अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। ये राज्य समृद्धि, न्याय और धर्म की मिसाल माना जाता था। यहाँ के राजा केवल शासन नहीं करते थे, वे प्रजा की भलाई के लिए जीते थे। सूर्यवंश की परंपरा में अश्वमेध यज्ञ जैसे महान अनुष्ठान किए जाते थे, जो राजधर्म और शक्ति का प्रतीक थे। सूर्यवंश की इस गौरवशाली श्रृंखला में एक राजा हुए, अज। वे पराक्रमी भी थे और धर्मनिष्ठ भी। उनके पुत्र थे दशरथ। दशरथ अयोध्या के महाराजा बने। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। इस महान यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, जो आगे चलकर भगवान विष्णु के अवतार कहलाए। अब बात करते हैं सूर्यवंश के एक और महान राजा की, राजा सगर की। वे भी इक्ष्वाकु वंश के थे और कोसल के राजा थे। सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी से एक पुत्र हुआ असमंजस और सुमति से हुए 60,000 पुत्र। अपने साम्राज्य के विस्तार और प्रतिष्ठा के लिए सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का पवित्र घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। जिस राजा ने उसे रोका, युद्ध निश्चित था। लेकिन देवराज इंद्र ईर्ष्या में आकर उस घोड़े को चुरा ले गए। उन्होंने उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। वे पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के पास देखा। क्रोध में आकर उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ध्यान में लीन कपिल मुनि ने जब नेत्र खोले तो उनकी आंखों से निकली अग्नि ज्वाला ने सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ये घटना अहंकार और अपमान के भयानक परिणाम को दर्शाती है। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन यज्ञ को पूर्ण करने की इच्छा बनी रही। अब ये दायित्व आया असमंजस के पुत्र अंशुमान पर। अंशुमान पाताल लोक पहुंचे, कपिल मुनि के चरणों में नतमस्तक हुए और विनम्रता से प्रार्थना की। मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने घोड़ा सौंप दिया और कहा कि सगर के पुत्रों की मुक्ति तभी होगी जब गंगा को पृथ्वी पर लाया जाएगा। अंशुमान ने घोड़ा लौटाकर यज्ञ पूरा किया और आगे चलकर उनके वंशज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। समय बीतता गया और सूर्यवंश में जन्म हुआ भगवान राम का। राम ने अधर्म का नाश किया, रावण का वध किया और विजयी होकर अयोध्या लौटे। राजा बनने के बाद राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहीं रहते थे लव और कुश, जो सीता माता के साथ वन में थे। अनजान लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। राम की सेना आई, लेकिन लव कुश ने सभी को पराजित कर दिया। अंततः स्वयं भगवान राम आए। सत्य सामने आया और परिवार का भावुक मिलन हुआ। यहीं से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। ये कथा हमें सिखाती है वंश की गरिमा, यज्ञ की महत्ता और विनम्रता का वास्तविक मूल्य। अयोध्या सदा से धर्म की नगरी रही है, जहां राजा प्रजा के लिए जीते और मरते थे। सूर्यवंश की ये गाथा पीढ़ियों तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।